नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से अपने हिंदी विषय श्रृंखला पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी को, जो हमारे द्विवेदी युग के अनुशासन में रहने वाले जो कवि थे, जिन्होंने अनुशासन से संबंधित रचनाएं लिखी। क्योंकि इसमें दो धाराएं थी, एक अनुशासन वाली, एक स्वच्छंदता वाली। तो ये हम अनुशासन वाले कवि पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने मैथिली शरण गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी को पढ़ लिया। इनका जन्म 1865 में, मृत्यु 1947 में। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें आधुनिक युग का सूरदास कहा है। ठीक है, आधुनिक युग का सूरदास। और द्विवेदी सॉरी मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसीदास का। इन्हें कवि सम्राट कहा जाता है। ये द्विवेदी युग के दूसरे प्रमुख कवि हैं। इनके जो काव्य संग्रह हैं वो है प्रिय प्रवास। अब देखो, उसने राम से संबंधित लिखा तो वो तुलसीदास जी कहलाए। इन्होंने श्री कृष्ण से संबंधित लिखा, इसलिए ये सूरदास जी कहलाए, क्योंकि सूरदास जी के आराध्य श्री कृष्ण थे। पहली रचना इनकी प्रिय प्रवास 1914 में, इसमें 17 सर्ग हैं। प्रिय प्रवास को पहले ब्रजांगना विलाप नाम दिया गया था। इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। प्रिय प्रवास को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और इस पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हो चुका है। दूसरी रचना इनकी वैदेही वनवास, कि भाई देह से ऊपर, 1941 ईस्वी में लिखा गया महाकाव्य है। इसमें कुल 18 सर्ग हैं। मूलतः यह खड़ी बोली में है, लेकिन ब्रज भाषा का भी समावेश इसमें है। उसमें राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है, वैदेही वनवास में। पारिजात में 1937 में लिखा गया महाकाव्य, इसमें 15 सर्ग हैं और आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन है। और इनके अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं कृष्ण शतक 1882, प्रेमबाम्बु वारिधि 1900, ये क्रमवाइज ऐसे लगा रखे हैं, रसिक रहस्य 1899, प्रेम बाम्बू वारिधि 1900, प्रेम प्रपंच 1900, प्रेम बाम्बू प्रश्रवण 1901, प्रेम बाम्बू प्रवाह 1901, चुभते चौबते 1924, इम्पोर्टेंट है, चौखे चौपदे 1932, पदम प्रसून 1925, बोलचाल 1928, रस कलश 1931। यह महाकाव्य ब्रज भाषा में है और रीतिकालीन परंपरा का पूर्णतः पालन करता है। ठीक है। फूल पत्ते 1935, कल्पलता 1937, रामगीत 1938, हरिओध सत्सई 1940, मर्म स्पर्श 1956, वियोग वत्सल्य का वर्णन निम्न पंक्तियों में है। प्रिय पति मेरा वो प्राण प्यारा कहाँ है, ये इनकी प्रमुख पंक्ति है कि प्रिय पति मेरा वो प्राण प्यारा कहाँ है। रामचरित उपाध्याय, इसके बाद आते हैं हमारे रामचरित उपाध्याय। 1872 में इनका जन्म, मृत्यु 1938 ईस्वी में। इनके काव्य संग्रह हैं रामचरित चिंतामणि 1920 में, यह एक प्रबंध काव्य है। इसमें 25 सर्ग हैं और यह महाकाव्य राम भक्ति को आधुनिक संदर्भों में जोड़ता है। ठीक है, राम भक्ति को आधुनिक संदर्भों में जोड़ता है। सूक्ति मुक्तावली, यह नीति परक काव्य है जिसमें नैतिक शिक्षा को आधार बनाया गया है। द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार के रूप में ये प्रसिद्ध है। सूक्तिकार के रूप में ये प्रसिद्ध है। अन्य काव्य संग्रह इनके देवसभा, राष्ट्र भारती, देवदूत, दैवी द्रौपदी, भारत भक्ति, विचित्र विवाह। उसके बाद आते हैं हमारे सियाराम शरण गुप्त। इनका जन्म 1895 में है और जन्म स्थान चिरगांव झांसी। मैथिली शरण गुप्त के ये छोटे भाई थे। ठीक है, उनका भी जन्म स्थान यही है, आपने जब पढ़ा होगा। रचनाएं हैं मौर्य विजय, इसमें 3 सर्ग है। गांधीवादी सिद्धांतों का पूर्णतः पालन किया गया है। और इनके अन्य काव्य संग्रह हैं बापू, आद्रा, विषाद, अनाथ। ठीक है।
इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे स्वच्छंदतावादी काव्य धारा के कवि, और ये काव्य धारा क्या थी उसके बारे में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।